नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। पश्चिम चंपारण में रामनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र सिन्हा को निगरानी की टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जैसे स्थानीय लोगों व पार्षदों की जानकारी हुई, वे कार्यालय पहुंच गए और ईओ की गिरफ्तारी का विरोध कर हंगामा करने लगे। इस बीच घुसखोर ईओ टीम के कब्जे से हाथ छुड़ाकर भाग निकला। सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिए गए। फरार युवक की खोजबीन की जा रही है। पति की मौत के बाद पहाड़ जैसी जिंदगी काटने के लिए 42 साल की गुड़िया ने अपने से 7 साल छोटे चचेरे देवर से शादी कर ली। सोचा था कि बच्चों को बाप का साया मिल जाएगा, लेकिन यह बात भैंसुर को नागवार गुजरी। घर बसाने की सजा के रूप में पहले तो जमीन हड़प ली और इससे भी गुस्सा शांत ना हुआ तो जान ही ले ली। घटना नवगछिया के धोबनिया गांव की है। यहाँ गुड़िया नाम की महिला की मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गुड़िया ने अपने पहले पति जाली यादव की मौत के बाद चचेरे देवर धर्मवीर यादव से शादी की थी। नवादा में गोविंदपुर पुलिस ने धर्मनिया बाजार में गैस एजेंसी कार्यालय के निकट एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की है। मौके से पिकअप के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। भागने वाला व्यक्ति ही शराब का धंधेबाज है। वह कई दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर झारखंड से शराब ला रहा था। पटना में नल जल योजना पार्ट 2 में 30 रुपए प्रति परिवार हर माह लेने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग और पीएचडी ने प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाने से पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे प्रभावी कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले 10 से 11 महीने से इंडो नेपाल बॉर्डर बंद रहने से बेटी रोटी का रिश्ता प्रभावित हो रहा है। खास बात यह है कि लगन के इस मौसम में भी बॉर्डर खोले जाने तथा वाहनों के परिचालन की गुंजाइश कम ही बनी रही है। इससे दोनों देश के सीमावर्ती क्षेत्र के बासिंदों में आक्रोश घर आता जा रहा है। निर्माणाधीन 4 लेन के दक्षिणी छोर से गैस की सप्लाई के लिए एक पाइप बिछाने का काम शुरू हो गया है, जिससे लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी है। पिछले कई दिनों से यह काम शुरू है और हर दिन कंपनी के कर्मी गैस की सप्लाई के लिए पाइप को आपस में जोड़कर श्रृंखला बना रहे हैं और यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना का ग्राफ कम होता नजर आ रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। पटना में एक और डॉक्टर की जान कोरोना ने ले ली है। अब तक बिहार में 15 से 21 लोगों की जान गई है। इसमें पटना में 429 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 24 घंटे में बिहार में कुल 57 नए मामले सामने आए, जिसमें पटना के 27 नए मामले भी शामिल है। ऐसे में सावधानी के साथ संक्रमण को मात दिया जा सकता है। अगर आप में से कोई पॉजिटिव है तो सावधानी बरतें। कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन करें। वैशाली जिले में बीती रात एक युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। युवक का शव महुआ मुजफ्फरपुर मार्ग पर महुआ थाना क्षेत्र के हकीमपुर गांव के निकट मिला है। सुबह टहलने निकलने लोगों ने सड़क किनारे पड़ा शव देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मारे गए युवक की पहचान लालगंज थाना क्षेत्र के प्रतापटाड़ गांव निवासी सुधाकर सिंह के रूप में हुई है। वह महुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव स्थित अपने ससुराल जा रहा था। वह बेंगलोर में किसी निजी कंपनी में काम करता था। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही महुआ पुलिस एवं कटहरा ओपी के पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। झारखंड के प्रभारी डीजीपी रहे एमवी राव का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ जहर उगला है। गुरुवार को नीरज सिन्हा की डीजीपी के रूप में पूर्णकालिक नियुक्ति होने के बाद एमवी राव अब डीजीपी के पद से हट गए हैं। पद छोड़ने के बाद शुक्रवार की सुबह उन्होंने चौंकाने वाला ट्वीट किया। आयरन हैंड से उपद्रवियों को कुचलने के विवादित बयान से खासे चर्चा में आए एमवी राव ने ट्विटर पर लिखे अपने संदेश में कहा, मैं उन सब का आभारी हूं जिन्होंने मुझे झारखंड पुलिस के डीजीपी के रूप में अपनी भूमिका में अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य में मनचलों का आतंक लगातार जारी है। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें मनचले लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। यह वीडियो चतरा जिले का बताया जा रहा है। जानकारी से अनुसार चतरा में गुरुवार को सुरही मोहल्ले की 2 लड़कियां ट्यूशन पढ़ने झुमड़ा जा रही थी, तभी 5 मनचलों ने छेड़खानी की। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने इसका वीडियो बना डाला। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवकों ने न सिर्फ युवती को गालियां दी, बल्कि एक लड़की ने विरोध किया, उनसे भिड़ गई तो युवक ने दरिंदे की तरह लड़की पर पैरों से वार किया। एक मनचला जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।
पलामू जिले के हरिहरगंज के बीडीओ जागो महतो को एसीबी की टीम ने आज 7,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। बीडीओ पर कूप निर्माण के लिए राशि भुगतान करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। बीडीओ के खिलाफ संतोष यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah, sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हादसे में सुरक्षित बचे झारखंड के मजदूरों को राज्य सरकार हवाई जहाज से रांची लाएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद श्रम विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इन मजदूरों को लाने के लिए रांची से श्रम विभाग व संबंधित जिलों के अधिकारी मजदूरों के परिजनों को साथ लेकर हवाई जहाज से उत्तराखंड जाएंगे। हालांकि अब तक उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार को लापता मजदूरों की अधिकृत सूची नहीं भेजी है। कोरोना का प्रकोप झारखंड में हर बीते दिन के साथ कम होता नजर आ रहा है। राज्य के 4 जिले गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ जहां कोरोना मुक्त हो चुके हैं, वहीं 12 जिलों में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10 से भी नीचे पहुंच गया है। इनमें 9 जिले ऐसे हैं जहां 5 से भी कम एक्टिव मरीज बचे हैं। रांची में अभी भी कोरोना का खौफ बरकरार है। राज्य भर में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस रांची में है। राज्य के 23 जिलों में जितने एक्टिव मरीज बचे हैं उतना अकेले रांची में। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 11 फरवरी तक राज्य में कुल 464 एक्टिव मरीज बचे हैं। इसमें 232 अकेले रांची में हैं। नक्सलियों के तांडव से परेशान झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी, टीएसपीसी और जेजेएमपी के 35 नक्सलियों को फोटो जारी कर दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि जारी तस्वीरों में 15 लाख का इनामी टीपीसी का उग्रवादी मुकेश गंजू भी शामिल है। पुलिस ने जारी पोस्टर के माध्यम से अपील की है कि इन नक्सलियों की सूचना देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह भी आश्वस्त किया कि सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वे शीघ्र बैठक कर चुनाव की अब तक की तैयारियां की जानकारी लेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के लिए उपलब्ध मानव बल और फंड को भी देखना होगा। राज्य सरकार भी शीघ्र चुनाव कराना चाहती है। सरकार से विमर्श कर वे शीघ्र चुनाव कराने का प्रयास करेंगे। पाथरडी थाना क्षेत्र के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर चासनाला पेट्रोल पंप के समीप ऑटो पलटने से 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया और जोरापोखर चासनाला में किया गया, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल सपन दास और 5 वर्षीय बच्चे को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH में धनबाद रेफर कर दिया गया। बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। वहीं इस घटना में शामिल टेम्पो को पाथरडी पुलिस जब्त कर थाने ले गई। पुलिस ड्राइवर को अपने कब्जे में ले ली है। के थे दास जी। अच्छा। ये जा रहे थे अपना रिजर्व करा के वाहन के पहुंचाने के लिए बंगाल जी। इसी में वो थोड़ा सा अथी लिए हुए था ड्राइवर, संतुलन खो दिया, उसमें पलटी कर गया टेम्पो। अच्छा, कितने लोग घायल हुए सर? इसमें 2 लोग घायल है। एक बच्चा है, पलका बच्चा है, उसका पावन कुमार नाम है, और एक सपन दास है। ये लोग धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी में पूर्व सचिव स्वर्गीय प्रभुनाथ महतो की पुण्यतिथि के अवसर पर सरायढेला स्टील गेट में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रमेश टुडू ने कहा कि पार्टी के प्रभुनाथ महतो झामुमो के एक सच्चे कार्यकर्ता थे। उनके निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसे भर पाना नामुमकिन है। मौके पर पवन महतो, अमित महतो, देबू महतो, गणपत महतो सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला सचिव स्वर्गीय प्रभुनाथ महतो का आज 6ठा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है सरायढेला इस शहीद प्रांगण में। और निश्चित रूप से स्वर्गीय प्रभुनाथ महतो उनका व्यक्तित्व जिस प्रकार का था, काफ़ी मिलनसार थे और संगठन के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया। हमेशा ये सजग होकर के हर आम कार्यकर्ता को लेकर के चलने का इन्होंने प्रयास किया। छोटी बड़ी हर कार्यक्रम में इनकी भागीदारी जो थी काफी सक्रिय रूप से रहती थी। बागमारा के कतरास में बाइकर्स गैंग का तांडव देखने को मिला है। कतरास थाना अंतर्गत कलाली फाटक के समय बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक साइकिल सवार से 1,15,000 रुपए की छिनतई कर ली। घटना के संबंध में भुक्तभोगी हसन नैन मियां ने बताया कि कतरास SBI से पैसे निकालकर साइकिल से घर जा रहा था। तभी साइकिल में कुछ दिक्कत होने पर रिपेयरिंग की एक दुकान में गया। तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने साइकिल में टंगे थैले में रखे पैसे लेकर भाग खड़े हुए। फिलहाल भुक्तभोगी ने घटना की सूचना कतरास थाना को दे दी है। घटना की जांच कर रही है। आज हम आए करीब 12 बजे आए थे स्टेट बैंक हम SBI आए थे तो 1,15,000 रुपया निकाले हैं और साइकिल से हम जा रहे थे पैसा निकाल के।
और बिकनापुरा गाड़ी बने थे विश्वकर्मा यहाँ वही बने थे। अब उसके यहाँ हम रुके हैं, बोले हमको देखिए विश्वकर्मा जी वो जो बनाए से अच्छा नहीं बनाए, बच्चा उलट जाता है, थोड़ा ऊंचा कर दिया। तब तक हम साइकिल वहाँ हम रोकें, साइकिल रोकें। उसके बाद बाइक से आया 2 आदमी, एक बैकेम था और एक तुरते झोला निकाल के साइकिल से और 1,15,000 रुपया निकाल के उसमें पासबुक था और लेके तुरंत भाग गया। हम दौड़ते। बागमारा के चिटाई धाम में आयोजित होने वाले श्री श्री विष्णु महायज्ञ के मद्देनजर धनबाद एसडीएम ने रामराज मंदिर का निरीक्षण किया। मौके पर बागमारा बीडीओ सीओ भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आयोजन समिति को कोरोना काल को लेकर भी कई सारे निर्देश दिए गए। साथ ही समिति के प्रतिनिधियों को भी आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने की हिदायत दी गई। वहीं भव्य कलश यात्रा को लेकर भी कई गाइडलाइंस की लोगों से चर्चा की गई। सरकार ने कोरोना काल में मंदिरों में पूजा पाठ की अनुमति दी है, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे पूजा पाठ की अनुमति दिया है। लेकिन चूंकि ये यज्ञ हो रहा है यहाँ पे, आदिगुरु शंकराचार्य भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसी मद्देनज़र हम सब यहाँ पे आके देख रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, कैसे हम लोग इस जो यज्ञ होता है जहाँ पे अधिक श्रद्धालु आएंगे, तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग, कमेटी के लोगों को कैसे उन लोग सैनिटाइजर्स देंगे, लोगों को मास्क, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ के कमेटी मेंबर्स को देने के उद्देश्य आज हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग के द्वारा दिए जाने हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हमारी पुलिस टीम आ जा रही है, तो वॉलंटियर्स के साथ हम लोग बैठ के कि आप कैसे कैसे लोगों को किस तरह सड़कों पे या मास्क लेके, सैनिटाइजर से लेके यदि वो निकलते हैं तो कैसे अनुपालन करेंगे, वो सारी चीज़ें बतानी है। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रतिनिधि, मुंबई हाईकोर्ट के प्रतिनिधि तथा धनबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने सदर थाना क्षेत्र के रांगाटांड कब्रिस्तान रोड में शुक्रवार को राधे कॉस्मेटिक दुकान में छापेमारी की, जिसमें दुकान से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की लैक्मे कॉस्मेटिक की नामी ब्रांड की कई नकली कॉस्मेटिक वस्तुएं बिक्री करते पाए गए। जिसके बाद छापेमारी दल ने नकली सामानों को जब्त कर लिया और उचित कार्रवाई करने की मांग की। लैक्मे कंपनी से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि धनबाद में भारी मात्रा में लैक्मे के कॉस्मेटिक आइटम की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, जिसकी सूचना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को मिली। कंपनी ने मुंबई कोर्ट में एक पिटीशन डालकर कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर गठित टीम कर छापेमारी की गई। राधे कॉस्मेटिक्स के नाम पे कंप्लेंट था कि यहाँ पे डुप्लीकेट सामान लैक्मे का बेचा जा रहा है। इसके आधार पर हम लोग यहाँ से जांच के दौरान 1 महीना 1.5 महीना पहले सैंपल लिया था। वो लैब में टेस्ट हुआ और हिंदुस्तान यूनिलीवर लैब में, जहाँ पे वो डुप्लीकेट पाया गया। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट बहुत ही घिनौना प्रोडक्ट है, कम दाम में मिलता है 25-30 रुपया। लैक्मे का प्रोडक्ट 25-30 रुपये में कभी नहीं मिलता है, कम से कम 180 रुपये नीचे नहीं बिकता है। जैसे आईलाइनर हो गया, फेस पाउडर, उसको अगर हमारे माँ बहन लगाते हैं मुंह में या तो आँख में, उसके रैशेस भी निकलते हैं, शायद उससे कैंसर भी हो सकते हैं। तो मैं सबको यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आगे ये सारे चीज़ मत यूज़ कीजिए। लैक्मे का ओरिजिनल सामान यूज़ कीजिए, जो 180 में मिलता है, जो लिखा है प्राइस उसी में मिलेगा, 2 रुपया छूट भी नहीं मिलेगा। धनबाद में झारखंड छात्र मोर्चा की धनबाद परिसदन में एक बैठक हुई। इस दौरान 2 मार्च को होने वाले छात्र सम्मेलन पर चर्चा की गई और सफलतापूर्वक आयोजन के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं वक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित छात्र सम्मेलन में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सिल्ली विधायक अमित महतो का आगमन है, उसको लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर धनबाद छात्र मोर्चा जिला समिति की आज बैठक है। उसमें सारे जिला के विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उपस्थित हैं और हम लोग जगह कार्यक्रम का आने का जो उद्देश्य है उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। झारखंड छात्र मोर्चा धनबाद जिला कमेटी की बैठक आगामी 2 मार्च को केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार छात्र सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय किया गया है। उसी को लेकर के हम लोग
तमाम जिला कमेटी और विश्वविद्यालय कमेटी के जो पदाधिकारी हैं हम लोग बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि कार्यक्रम का रूपरेखा क्या होगा, रूपरेखा तय करना है। छात्रों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक सुनिश्चित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रही 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।